चाचा जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे ना, हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं तो कई लोग खेती बाड़ी करना छोड़ भी रहे हैं, तो जो कर रहे हैं उनकी मतलब खेती बहुत बढ़िया हो नहीं रही है। अब उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, या तो अच्छी तरह कर नहीं रहे हो और या कोई और वजह हो सकती है। आपके हिसाब से क्या कारण है कि खेती लोग छोड़ रहे हैं करना और जो कर रहे हैं तो उनकी अच्छी नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही है? ये लोग जो है कि पहले भैंस की खाद होती थी, खूब भैंसें पाले रखे थे, गोबर वोबर फेंकते थे खूब, उससे जो है कि फसल अच्छी होती थी, पैदावार अच्छी होती थी। अच्छा, आजकल जो है कि एक तो सरकारी फ्री का राशन मिल रहा है, इसलिए मन नहीं लगा रहा है आदमी। नहीं, लेकिन उसमें सरकारी राशन वाला तो यहाँ पे गलत इसलिए है ना, क्योंकि जो मन लगा रहा है, जो खेती कर रहा है, जो खेती कर रहा है, अगर जो आप गोबर की खाद सॉरी भैंस की गोबर की बात कर रहे हो, उसके अलग उसमें तो वो अपनी वो जो उर्वरक है वो डाल दे रहा है खाद, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों की समस्या है, जैसे इस साल जाख में मड़वा नहीं हुआ, बिल्कुल भी मड़वा नहीं है ना। अब करना नहीं चाहते हैं लोग, उसके लिए 2-3 बार गुड़ाई चाहिए, निराई चाहिए, घास निकालना पड़ता है, मतलब मेहनत ज़्यादा हुआ है। और ये जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, जैसे जंगली जानवर नुकसान कर रहे हैं, इसका कोई रोल है अब खेती ना होने में या नहीं है? जंगली जानवरों का तो आतंक है ही है ना। अब जंगली जानवर खाते भी हैं तो अपनी किस्मत का बच ही जाता है, लेकिन जंगली जानवर तो पहले भी होंगे, है ना। चाचा मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे जंगली जानवर तो पहले भी रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आज अलग से आए हैं, तो अभी जंगली जानवर नुकसान कर रहे हैं, पहले भी करते थे, लेकिन पहले लोग जागरूक थे, लोग लापरवाह नहीं थे, खेतों में मेहनत करते थे, एक चीज, दूसरा खेती पर ही डिपेंड थे, निर्भरता खेती पर थी। जानवर, बंदर, लंगूर और ये जंगली जानवर जो आते हैं, इनसे जो है रखवाली करते थे खेतों की। हाँ, वही जिम्मेदारी निभाते थे, टिकने नहीं देते थे, तब राशन होता था। आजकल बंदर आते हैं खेतों में, राशन फ्री का मिल रहा है, खेतों में बंदर आते हैं, कोई हकाने को भी नहीं जाता है आंकने को उनको। नहीं, लेकिन राशन फ्री का तो चाचा ऐसा है ना, कई लोग गरीब है बेचारे, उनको अगर फायदा हो रहा है तो राशन फ्री का मिल रहा है, मुख्य कारण हो सकता है क्या? यही तो बात है, यही तो बात है ना, गरीब हैं, भले ही राशन सस्ता किया जाए, फ्री न किया जाए, नहीं उसमें फिर अपवादे भी तो हो सकता है ना। जैसे हमारे गांव में है, उदाहरण के तौर पे मिलेगा तो हाथों में मिट्टी कपड़े गंदे करने को खेत में कौन जाएगा ना। लेकिन मेरा मानना ये है कि शायद वो उससे कहीं ज़्यादा जो है ये क्या कहते हैं लापरवाही है। लापरवाही का कारण क्या है? फसल न होने का कारण क्या है? गुड़ाई निराई करनी पड़ती है, मेहनत जिसको बोल सकते हैं। आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं हैं, पहले ही शादी से पहले ही कह देते हैं कि भाई हमारी लड़की कुछ काम करना नहीं जानती, नहीं लेकिन आती हैं वो जो है मिट्टी में हाथ नहीं लगाती। नहीं चाचा, लेकिन बुढ़े हो गए हैं, वो कब तक रहेंगे? हाँ वो है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है ना, जो जहाँ तक बहुओं का सवाल है, ऐसा नहीं है कि हर एक बहू पढ़ी लिखी आती है, जो पढ़ी लिखी नहीं है वो भी एक तो अगर मानो गांव में काम कर भी रही है, मान लो अगर काम नहीं कर रही है एक अलग चीज़ है, काम अगर कर भी रही है तो तब भी तो उसकी पैदावार नहीं है, तब भी तो उसका रोना यही है। हमारे गांव में ऐसा थोड़ी कि काम नहीं करते लोग। जंगली जानवरों का हमने नीचे पूरा कम से कम उसमें जो है हम 6-7 मवासों का इकट्ठा खेत है शिलंगा में, वहाँ भट्ट बोए थे हम, वहाँ से एक दाना नहीं लाए हम, पत्ते भी खा दिए खरगोशों ने रात को आकर के, और फसल भी खा दी, खाली डंठल ही डंठल बचे, वो डंठल खेतों में ही पड़े हैं। इस बार वो ही नहीं रखा है। तो इसकी मुख्य वजह तो फिर वही हुई, फिर अपना ये जंगली जानवरों को नुकसान हुआ। हाँ। और जंगली जानवर नुकसान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लापरवाह हो गए हैं, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं उसको। ये है चक्कर। अब रात को पहले नहीं थे जंगली, पहले जानवर नहीं थे, फिर दूसरा ध्यान रखते थे। आजकल शुअर आ रहा है, पहले शुअर नहीं था यहाँ। केवल जंगली जानवरों में केवल क्या था? बंदर, लंगूर और बंदर, वो खेतों में आते थे, कुत्ते ले जा करके उनको लोग मतलब नुकसान नहीं होने देते थे। हाँ, गांव वाले जो हैं सचेत रहते थे, बंदर आएंगे तो सारे जिस इलाके में आएंगे वहाँ के सभी लोग
तो मतलब मेरा जो मानना है कि सबसे बड़ा मुख्य रोल जो है अभी जो आजकल बंदर जो है छतों में बैठ रहे हैं, छतों में बैठ रहे हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है फसल ना होने की, जो ये जो हमारा जंगली जानवर जो नुकसान कर रहे हैं वो है। और जंगली जानवर नुकसान क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लापरवाह हो गए हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हम लोग ध्यान इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, चाहे हमारी कैसे भी हो, चाहे हमारे सरकार फ्री में दे रही हो, या हम लोग इतनी अच्छी नौकरी में हो, या हमारे पास इतना पैसा हो, आर्थिक स्थिति हमारी सही हो गई है जिसकी वजह से हमको शायद आवश्यकता नहीं है खेती को ज़्यादा वो करने की, ध्यान देने की। ये भी एक मुख्य वजह हो सकती है। तो इस पे भी सामंजस्य। फिर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और अगले, हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? अरे ठीक, ये लोग क्यों मेहनत करते हैं भैया? आजकल तो ऑनलाइन है, घर में माल पहुंच जा रहा है, पैसे होने। वही बात हो गई, वही बात है कि आर्थिक स्थिति सुधर गई है लोगों की। हम यहाँ से पिथौरागढ़ दुकानदार को फोन कर देंगे, भैया मेरे लिए जो है 1 कट्टा आटा, 1 किलो, 1 कट्टा कुछ भी है, हाँ। या दाल, ऐसी चीज इस नंबर की गाड़ी में रख देना, तो वो तुरंत वहाँ से रख के घर पहुँच जाएगा। वो वहाँ से आवाज लगाएगा, गुरु फोन करेगा कि गुरु आपका सामान आ गया, उतार लेना। लो, हमने उतार लिया, घर में पहुँच गया। तो मतलब एक तो आर्थिक स्थिति सुधर गई, और एक किसी चीज़ का जो ट्रांसपोर्टेशन, सामान का लाना जाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि गाड़ी हमारे घर तक आ रही तभी तो ला पा रहे हैं। हाँ, अगर गाड़ी नहीं होती तो फिर कहाँ से लाते? तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें परिवर्तन आया है, आर्थिक स्थिति सुधर गई है। कुल मिलाकर के ये है कि आदमी सचेत नहीं है। हाँ, अपने पैसे के प्रति अगर कुछ सचेत होता है, एक्टिव होता थोड़ा, तो पैसा बचता है। हाँ, मतलब अपने पैसे को और ज़्यादा उसको बढ़ाया जा सकता है कि अगर हम लोग थोड़ा सा सचेत हों, और थोड़ा सा हम जो खेती बाड़ी हम लोग कर रहे हैं उसके प्रति हम लापरवाही ना करें। अगर जंगली जानवर आ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई उपाय ढूंढें, क्योंकि बड़े बड़े चीज़ें जो है सरकार ने समाधान निकाला है। समय से बुराई नहीं हो पाती है। और कुछ तो ऐसा है कि ये एटमॉस्फेयर जो है, मौसम का जो बदलाव हो उसका भी फर्क पड़ रहा जो है। इस बार लगा लो तब से ये सावन भादो असौज के महीने से अभी बारिश नहीं हुई है, 3-4 महीने हो गए हैं। तो अब ये फसल में क्या असर पड़ेगा इसका? मौसम परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा कारण है फसल के ना होने का। अब जो खेतों में बो रखा है, अगर ये 10-15 दिन और बारिश नहीं होती तो वो तो सूखे। हाँ, वो तो फिर भी हमारे यहाँ कम से कम थोड़ा बहुत सिंचाई वाले खेत हैं, तो फिर भी फसल जो है अगर देखभाल हो तो बरसाती फसल ठीक। आजकल की फसल तो अब खेत बंजर नहीं छोड़े तो बो दिया। हाँ। लेकिन हम लेके कुछ नहीं आ पा रहे उससे। तो निष्कर्ष में यही है, फिर एक बहुत सारे कारण है। एक हमारी लापरवाही, एक जो चुनौतियाँ हमारे जंगली जानवरों की हो रही है वो हो गई, प्लस मौसम अनुकूल नहीं आ रहा है, मौसम भी परिवर्तन हो रहा है। हाँ, सही समय पे बारिश नहीं हो रही है। तो हमारा इसका समाधान ये है कि कुछ न कुछ, जब तक इन 3-4 चीज़ों का समाधान नहीं निकलेगा तब तक इसी तरह होते रहेगा। और आने वाले समय में शायद इससे भी कई ज़्यादा हो, मतलब कई खास जो हमारे यहाँ पे बंजर खेत अभी नहीं हो रखे, हो सकता है भविष्य में और बढ़ जाए, बंजर हो जाए। वो भी बंजर हो सकते हैं, क्योंकि अगर इसी तरह से चलता रहा तो धीरे धीरे किनारे के खेतों को छोड़ रहे हैं लोग। अब नीचे फिर जिसका खेत किनारे पड़ेगा तो उसके खेत में बैठेंगे जंगली जानवर, फिर वो भी छोड़ेगा। हाँ। जंगली जानवर मुख्य मुद्दा है हमारे खेतों के बंजर होने का। अब यहाँ कभी सुअर नहीं देखा हमने, आजकल दुनिया भर के सुअर हो गए हैं यहाँ। हम खेतों से, हमने वहाँ बोया था, ये ढाल में मक्का बोया था हमने, वहाँ हम मक्के के खेत में गए ही नहीं। वही सुअर या फिर साड़ भी कर रहा होगा। सुअर ने किया होगा। हाँ, अभी तो शायद हमारे यहाँ पे तो भालू का प्रकोप नहीं है, लेकिन कुछ हमारे जिले के कुछ एरियाज में भालू भी अटैक करने लग गया है। भालू की वजह से भी लोग खेतों में जाना छोड़ रहे हैं। तो जंगली जानवर एक प्रमुख कारण है खेतों के बंजर होने का। से ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये बंदर भी पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, सारे डरते ही नहीं है। अगर जंगली जानवरों का अगर समाधान नहीं निकालेंगे तो खेत हमारे और भविष्य में बंजर होते जाएंगे, है ना। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर और चर्चा करेंगे आप लोगों से इस विषय पर। हम चर्चा कर रहे थे ना, पहले जैसे अनाज बहुत होता था गांव में,
तो ये थोड़ा सा आलस हो रहा है लोगों का, या ये मौसम ऐसा हो गया, या क्यों नहीं हो रहा है आजकल हमारे मड़वा नहीं हो रहा? मौसम आला यो माटला हाथ को नहीं लगून, पशुला नहीं लगून, गोरबसान हाथ नहीं लगून, गोरबसान पांग ना कुलियों ना टाइम पर। नहीं, खेत वेत में तो जा ही रहे हैं बेचारे, फिर भी और कोई वजह हो सकती है। बंदर वाला तो मेरे ख्याल इस साल कुछ नहीं हुआ ना। यहाँ गया बजावे नाम भेजन जो। हाँ, गाना सुधारने भी हमको गाड़ सुधारने नहीं है भैया। बंदर गाड़ का तो नहीं कर ही रहे हैं। समय पर बारिश हैं? नहीं, बारिश तो नहीं हो, बारिश का तो हाँ चलो एक बारिश का कह सकते हैं, क्योंकि बारिश सही समय से नहीं मतलब आलस हुआ फिर एक तरीके से, आलस ज्यादा हो गया। लेकिन आलस भी तभी आने वाला है ना कि उनकी वो भी तो पूरी हो रही है, जो जहाँ जरूरत है पूरी हो रही है, तभी तो व्यवस्था हो रही है। फिर अब पहले भी जरूरत नहीं पूरी होती थी। बाजार या कहीं पे भी कुछ भी होगा, ये एक है फिर वो कारण। नहीं, फिर उसमें वो भी तो है ना, क्या कहते हैं, ये जरूरत नहीं भी तो है, ये भी तो एक मुद्दा हुआ। अब आज अगर जरूरत हो रही होती तो मेरे को जरूरत है तो मैं करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो जाए। जरूरत है पूरी हो जा रही है कहीं ना कहीं से, चाहे पैसा आ रहा है चाहे अपना आएगा ही जमाना, तो खैर काम करने का जमाना तो आएगा ही। धूल धक्कड़ और क्या कहते हैं, इसी को हो रखी है, इसको ही चाहिए सब कुछ, ऐसे ना। पुराने आप लोग जो है पुराने टाइम के है ना, अब जैसे हम लोगों की जो पीढ़ी है वो शायद इतना वो नहीं करेगी, ध्यान नहीं देंगे। परिवर्तन तो आने वाला ही होगा, परिवर्तन तो अब क्या कह सकते हो। नहीं, करने को तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं जो मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चे हो, सबकी ज़रूरतें पूरी हो जा रही है। मतलब अगर हमको कुछ खाना है, बाजार से कुछ लाना है, तो उसके लिए हमको पैसे के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा आ जा रहा है कहीं ना कहीं से, है ना, ये हुआ।